मान लीजिए न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया जापान में गया, तो पूरी स्पीशीज वहाँ की डिस्ट्रॉय होगी कि नहीं। वैसे अगर मान लीजिए पूरा डिफोरेस्टेशन हमने कर दिया, पूरे एकर्स ऑफ फॉरेस्ट हटा दिया वहां से, उसको क्रॉप करके हटा के हम क्या एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, तो वहां की स्पीशीज वहां से हट गई, अभी बैरन छोड़ दिया उसको, तो क्या हुआ, अलग स्पीशीज आनी शुरू हो जाएंगी। तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल और सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज देयर। ओके, सो दिस इज प्राइमरी इज लिटिल बिट स्लो। ठीक है, यहाँ पे जब स्पीशीज आते हैं, नई स्पीशीज आती है, तो स्लो प्रोसेस होता है कंपैरेटिवली। दिस वन इज fast. Okay, the secondary section because already soil is existing in this, है ना। Here soil formation also takes place primary में, here soil, this is fast. Have you written? Is the two terms clear? रौनक एक बार दोनों terms को explain करो, primary succession और secondary succession। फिर से स्पीशीज आ रही है, या तो पार्शियली डिस्ट्रक्ट हो रहा है या फुली डिस्ट्रक्ट हो रहा है, दोनों चीजें। ठीक है, किस वजह से, ह्यूमन की किस वजह से, एग्जांपल दो, उसके अलावा बताओ। और ह्यूमन ऐसा क्या कर रहे हैं कि वहां से स्पीशीज गायब हो जाएंगे। दिस इज एनवायरमेंट क्लास, सोचो कुछ और एग्जांपल बताओ, ऐसा क्या आप करोगे कि वहां की स्पीशीज खत्म हो जाएंगे। इकोलॉजी वहां की इम्पैक्ट होगी, है ना। अगर वहां से नेगेटिव केमिकल्स वगैरह अगर रिलीज होने लगे तो उस एरिया को, इकोसिस्टम को वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इफ देयर इज वेरी हार्मफुल एलिमेंट इज देयर। हाँ, वो दैट विल बी अ कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। वहां पे जब दोबारा स्पीशीज आएगी, सो दैट विल बी कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन। कॉजेस तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, कॉज तो डिस्ट्रक्शन का कुछ भी हो सकता है ना, वो तो आप रीजन बता रहे हो कि किस वजह से वहां पे डिस्ट्रक्शन हुआ। अगर दोबारा वहां पे स्पीशीज आती है, वहां पे फिर से पेड़ पौधे लाइकन्स उगने लगते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड दो वर्ड्स होंगे, इन दो वर्ड्स को देखो, एलोजेनिक, ऑटोजेनिक। These are just terms, autogenic succession and allogenic. ठीक है, these terms are, why I am telling you these all words, because it can come in exam. Okay, directly they can ask, or in statement UPSC can ask. इसलिए it is important to understand this words. Okay, autogenic succession and allogenic succession. Autogenic is created by biotic components. अगर कोई biotic component succession कर रहा है, ठीक है, this is brought by the biotic components. This autogenic succession is brought by the biotic components, living, है ना। Second one, allogenic succession is brought by the abiotic components. ठीक है, getting? इज इट क्लियर? सक्सेशन हो रहा है। एक और वर्ड है होम्योस्टेसिस, दिस वर्ड इज ऑल्सो इन स्कैन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, किसी ने पढ़ा होम्योस्टेसिस, कैन यू थिंक ऑफ दिस? होम्योस्टेसिस, TASIS, okay, is this spelling clear? HOMEOS TASIS, homeostasis. What does it mean? Equilibrium. When the nature, but have you seen the nature has its own method of maintaining everything? हमने हीट बैलेंस देखा था, हीट बचत देखा था अर्थ का। अर्थ हैज इट्स मेथड टू रेगुलेट द हीट एंड टेम्परेचर और नॉट? हीट एंड टेम्परेचर, क्लाइमेटिक इवेंट्स, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो रेगुलेटेड इन द अर्थ। Yes or no? So nature has its own mechanism to regulate all its functions. जैसे कहीं पे ज्यादा गर्म पानी है तो ओशन करंट चलते हैं, what they do? They also transfer the heat or not from the polar areas to the tropical, or tropical to polar. They carry the temperature. They maintain the temperature of the earth as a whole. What the atmospheric circulation do? They also take warm air to the colder areas and cold air from the high latitudes come to the tropics. That is also maintaining the heat balance or not? So they maintain the temperature constant. So nature का अपना एक method है, that is called maintaining its equilibrium. एक balance बना हुआ है nature का, है ना? And nature has maintained its balance or not till today?
It is getting destroyed slowly, but previously that is called, that word for that maintenance is called homeostasis. ठीक है, होम्योस्टेसिस मतलब क्या हुआ निशा, एक बार बताओ। हाँ, कौन बैलेंस कर रहा है? इन्वायरमेंट जो है, नेचर जो है, वो जो चेंजेस हो रहे हैं नेचर में, है ना, जो कभी बहुत ज्यादा आग लग जाती है, पहाड़ आ जाते हैं, तूफान है, वो तो सदियों से चल रहा है, बट स्टिल अर्थ इज सेम, इट इज मेंटेनिंग इट्स इक्विलिब्रियम और नॉट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस, द टेंडेंसी ऑफ द नेचर टू रेसिस्ट द एडवर्स क्लाइमेट एंड टू मेंटेन इट्स इक्विलिब्रियम। ओके, आई विल डिक्टेट यू द डेफिनेशन, डोंट वरी, ठीक है, मैं लिखवा दूंगी। तो होम्योस्टेसिस मतलब जैसे हमारी बॉडी है, हम भी तो एक बैलेंस बना के चलते हैं, बहुत ज्यादा पानी पी लोगे, बहुत ज्यादा स्पाइसी खा लोगे तो हमारा इक्विलिब्रियम क्या खराब हो जाता है। सो वी हैव टू टेक एडुकेट मीन्स ऑफ फूड और नॉट, प्रॉपर रोटी चावल दाल, तभी हमारा बॉडी सस्टेन करता है, वी गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर कुछ भी इम्बैलेंस होता है तो हमारी बॉडी उसको क्या रिजेक्ट करती है। अगर हम कुछ नेगेटिव गलत चीजें गंदा खाते हैं तो अवर बॉडी ऑटोमेटिकली शो सिम्टम्स। आप कभी खा के देखना, विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी, इफ यू ईट समथिंग विच इज नॉट नेसेसरी फॉर योर बॉडी विल रिएक्ट, है ना। सो बॉडी ऑल्सो मेंटेन्स एन इक्विलिब्रियम कि कुछ लेवल तक का पानी चाहिए, पानी कम पियोगे तो फिर क्या होगा, थर्स्टीनेस फील होगी, गला सूखेगा आपका, फिर और डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। तो बॉडी के सिम्टम्स देगी दैट आई एम नॉट स्टेबल, यू नीड टू हैव वाटर। सिमिलरली द नेचर ऑल्सो मेंटेन्स इट इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस, ठीक है। अब एग्जाम में ये वर्ड आएगा तो क्लियर होगा ना, ये वर्ड का मतलब क्या है। चलो, टेंडेंसी राइट डाउन, होम्योस्टेसिस क्या लिखो, टेंडेंसी फॉर a biological system, tendency for a biological system to resist changes to resist changes and maintain equilibrium, to resist changes and maintain equilibrium, comma, through which tendency for a biological system to resist changes and maintain equilibrium, comma, through which ecosystems can self-regulate species structure and functional processes. Is it okay? समझ में आया? ठीक, बात समझ में आई? आपने वो भी तो एग्जाम्पल सुना होगा, जिस जिराफ की गर्दन क्यों लंबी होती गई, सुनिए, मतलब पहले घर में भी तो सुनाते ना कि उसको खाना नहीं मिलता था तो पेड़ ऊंचा होता था, तो धीरे धीरे वो ऊंचे के लिए क्या करता गया, अडेप्ट करता गया, तो धीरे धीरे उसकी गर्दन लंबी होती गई। तो उसने, उसकी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया कि फूड इज नॉट अवेलेबल इन दी नियर एरिया, शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स नहीं अवेलेबल थे जिस एरिया में वो रहता था। प्लांट्स क्या थे, ऊंचे लेवल पे थे, सारे जो लीव्स थे वो ऊंची थी, तो धीरे धीरे उसकी गर्दन ही लंबी होती गई, खिंचती चली गई। तो जिराफ इस वजह, एक ऐसे रैंडम स्टोरी जो सुनाई जाती है घर पे कि इफ फूड इज नॉट अवेलेबल अवर बॉडी ट्राइज टू adapt to this situation. Why our skull, our jaws, our hands have adapted to such situation that we are comfortably moving and eating, and we are thinking nowadays. Okay, we have rational thinking. That is because of the evolution only. Okay, is it clear or not? Equilibrium. Sobo, can you explain this homeostasis? What it is? Explain me. Then we will do one small thing. Then explain it. Homeostasis. What it is? Homeostasis means what? What nature does? हाँ, balancing mechanism, है ना? Subha, you didn't understood? What you didn't get? Try to speak. I ask you all to speak at least one line. Then only you will able to understand. Na? Nisha, what it is homeostasis? हाँ, सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इट इज, दैट इज द साइकिल। द इन्वायरमेंट में हमने बहुत सारे साइकिल देखे, हमने देखा एनर्जी फ्लो होता है और दो तरीके से फ्लो होते हैं इकोसिस्टम में। वन वी सॉ देयर इज अ एनर्जी फ्लो
है ना, हमें एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। सेकेंड वन इज दी न्यूट्रिएंट फ्लो, न्यूट्रिएंट एनर्जी काम करें, न्यूट्रिएंट खाना भी चाहिए होता है। तो दीज टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज फ्लो, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट साइकिल भी हमने पढ़ा था, साइकिल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन नेचर में है, नाइट्रोजन नेचर में, so that also keeps circulating in the ecosystem from the biotic and abiotic components। नाइट्रोजन भी हम हवा से लेते हैं, प्लांट्स नाइट्रोजन लेते हैं, then what they do, they release to the plants, ठीक है। look at this figure, what is happening, एक एनर्जी का साइकिल तो चल रहा है, दूसरा क्या है, न्यूट्रिएंट साइकिल भी चलता रहता है हमारे इकोसिस्टम में। What is the topic we are doing? Nutrient cycling, ठीक है। इन नेचर मेजरली बहुत सारे साइकिल होते हैं, मीथेन साइकिल होगा, कार्बन साइकिल होता है, फॉस्फोरस साइकिल होता है, ठीक है। तो एक बार जस्ट रीडिंग करना है एनसीईआरटी से, ठीक है। मेजर इंपॉर्टेंट कौन सा है, नाइट्रोजन का आता है, कार्बन का आता है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इन नाइट्रोजन, दिस इज एन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर हैज नाइट्रोजन, है ना, इट हैज मोर देन 70% ऑफ नाइट्रोजन फ्री एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। हाउ इट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन इज हैपनिंग इन दी प्लांट्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग कहाँ पे होते हैं, प्लांट्स, प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स में। आपने रूट नोड्यूल्स में पढ़ा है, पल्सेस के लेजुमिनस प्लांट्स के रूट्स में क्या होता है, ये बैक्टीरियाज होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। व्हाट दे डू, दे विल कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू NH3। व्हाट इज NH3, अमोनिया, NH3 इज अमोनिया, ठीक है। देन व्हाट इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये हम NO2 क्या है यूज होगा, फिर क्या फैमिली, ये कौन कौन कंज्यूम करेगा, लोग कंज्यूम करेंगे, प्लांट्स में जाएगा तो प्लांट्स हम भी खाएंगे, है ना। सो इट इज कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस आल्सो। हमें नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट की फॉर्म में मिलेगा, है ना। सो दैट इज गेटिंग कंज्यूम्ड बाय अस। नाइट्रस ऑक्साइड भी एब्जॉर्ब होता है, NO2 बाहर रिलीज होगा, एसिमिलेशन, ठीक है। जब प्लांट्स एक्सेल करेंगे तो देन दे गिव आउट दिस आल्सो, है ना, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ N2 इन द प्लांट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ N2 इन द एनिमल्स। दैट प्लांट्स को कौन कंज्यूम करेगा, एनिमल्स कंज्यूम करेंगे, प्लांट्स को ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे, सो देन ओनली दैट इज कंज्यूम बाय ह्यूमंस, ठीक है। फिर क्या होगा, ये क्या होगा, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगी, वो किसको रिलीज करेंगे, फिर इस नाइट्रोजन से, फिर अमोनिया से नाइट्रिफिकेशन हुआ, NO2 बना, फिर क्या फाइनली वो डीनाइट्रीफाइंग, यहाँ पे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया थी, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, देन डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी होती हैं जो फिर इसको ऑटोमेटिकली N2 में कन्वर्ट करती हैं। गेटिंग, व्हाट इज द प्रोसेस, N2 fixing, then nitrification, then ammonification, then again denitrification। Three things you will remember if nitrogen cycle आप पढ़ोगे। So what is this? First one is N2 fixing, मतलब nitrogen is fixing, first step is happening in that, ठीक है। Second one nitrification, first step is this, second one is nitrification is happening, this free atmospheric oxygen is getting converted into ammonia and all, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, अभी अमोनिफिकेशन इसको कहें, नाइट्रिफिकेशन के बाद ये किसमें कन्वर्ट होगा, अमोनिफिकेशन में, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने इनको कन्वर्ट किया, उसको अमोनिया में कन्वर्ट किया, और फिर फाइनली दोबारा भी प्लांट्स के द्वारा ही किस में कन्वर्ट होगा, कंजम्पशन के बाद, जब एनिमल्स कंज्यूम करेंगे, स्पीशीज कंज्यूम करेंगे, प्लांट्स कंज्यूम करेंगे, देन इट विल बी रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, प्लांट्स उसको फिर डीनाइट्रिफिकेशन करेंगे। गेटिंग, व्हाट इज द स्टेप, व्हाट इज द साइकिल, क्लियर, इज इट क्लियर। फ्री एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में, NO2 हो गया या N2 हो गया, नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है, NO2 और NO3 दो चीजें होती है, NO2 एंड NO3, गेटिंग दिस टू थिंग्स। इनके बारे में एक बार आप स्टडी करना, ठीक है। दिस इज ऑल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, तो एक इसको जरूर ध्यान रखना। इज इट क्लियर हियर, किसके थ्रू, अगर क्वेश्चन है कि लाइटनिंग के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है कि नहीं, ऑलवेज रिमेंबर यस दैट विल बी ट्रू, लाइटनिंग ऑल्सो कॉजेस नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। दिस इज दैट्स व्हाई दिस इमेज इज इंपॉर्टेंट, लाइटनिंग के थ्रू भी होता है, प्लांट्स के थ्रू भी होता है, ओके।
गेटिंग अनदर थिंग ऑल्सो रिमेंबर डीकम्पोजेस, यहाँ पे जब ये कंज्यूम किया एब्जॉर्प्शन ऑफ N2 इन एनिमल्स, जब ये डीकम्पोज होते हैं, डाई होते हैं, so that is also a method of conversion of ammonification. ठीक है, lightning you remember, then decomposition is also method. Second thing, third thing you can say, first one you remember by the plants, second lightning, and third one by the decomposers also. Okay, getting understood? जैसे हम खेतों में डालते हैं ना यूरिया, नाइट्रिक एसिड, है ना, आपने देखा होगा ना, फर्टिलाइजर्स डालते हैं ना, तो एनपीके, सो दैट इज वी आर पुटिंग नाइट्रोजन इन द सॉइल, ओके, थ्रू यूरिया, यूरिक एसिड एंड ऑल. Wherever there is a scarcity of nitrogen in the soil, so we put urea and the uric acid and all fertilizers. Understood this nitrogen cycle? Simple. Nitrogen from the atmosphere getting converted into ammonia, nitrification is happening, then again that is denitrification is happening. ओके, अमोनिया NH3 हमारे काम आता है, इसलिए इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट एक और साइकिल बस आप याद रखना, कार्बन साइकिल. सिंपल कार्बन, प्लांट्स क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. कार्बन साइकिल में क्या होगा, रेस्पिरेशन. फ्रॉम वेयर डू वी गेट CO2? CO2 O2, what is the relation between these two? हाँ, CO2 carbon cycle, we are talking about the carbon cycle. हाँ, oxygen is a good air, है ना, ठीक है. So in the atmosphere carbon is there, carbon dioxide is present, that is consumed by the plant. Atmospheric CO2 carbon is there, है ना, ठीक है, that is consumed by whom? This plants. Plants consume this CO2. What they give out? They give out what? They give out oxygen. That oxygen is taken by human beings and all, है ना. Again humans क्या करते हैं, हम क्या फिर रिलीज करते हैं, CO2. हम भी क्या करेंगे, हम रेस्पिरेशन करेंगे, we release CO2. Another thing is जब fossil fuel प्रोडक्शन होता है, इसी का जब हम जिस प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज को जब हम डिकम्पोज कर देते हैं, फ्रॉम दैट वी गेट फॉसिल फ्यूल, कोल एंड पेट्रोलियम. यस और नो? हाउ कोल इज फॉर्म, वी स्टडीड और नॉट? नहीं, coal formation because of decomposition of this plant, they are buried millions of years, and marine species is buried for million of years. What they form? Petroleum. So when you burn this fossil fuels, है ना, they will also give CO2 ultimately, है ना. बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है, व्हीकुलर एमिशन से, इंडस्ट्री से. क्यों? क्योंकि वहां पे कार्बन जल रहा होता है, ठीक है, कार्बन एमिशंस होता है. ओके, सो दिस इज सिंपल कार्बन साइकिल. समझ में आ रहा है हाउ इट इज हैपनिंग? कैन यू सी दिस? Is it clear what is happening? Plants के respiration से, plants के हम क्या कर रहे हैं, O2 consume कर रहे हैं. Then what is fossil fuel construction is happening also by dead and decaying also. This carbon is released. Okay, respiration and combustion is happening. Combustion means जलना. Okay, respiration means when we exhale. ठीक है, we take oxygen and give out carbon dioxide. Plants what to do? Plants they take CO2 and give out O2. Okay, so this is simple carbon cycle. Is it okay? You just give a reading of this nutrient cycles, okay? Carbon, methane, simple, okay? But remember of nitrogen and carbon का तो ध्यान रखना. Simple methane cycle, phosphorus cycles, they are not very important. Sulfur cycle, but just you go through them, okay? Read once. Is it clear here? Any doubts? चलो. So shall we end it here or not? चलो. चलो, we will end it here only, okay? So do the revision, okay? Whatever your notes you are doing, okay? They are very important. ठीक है, आपके प्रीलिम्स में देखना क्वेश्चंस फंसते हैं, फिर मेंस और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप इसके ऊपर, अभी आपका बेस बन रहा है, फिर आपको और इससे एनहांस स्टडी करनी होगी. जैसे मैंने दिखाया था, मेंस और प्रीलिम्स दोनों करंट ओरिएंटेड होता है, तो इसको करंट से जरूर रिलेट करते रहना. ओके, चलो, थैंक यू क्लास.